CISI SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और CI हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे SI से, सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से। पहले अपन दोनों में अंतर कर लें। CI क्या होता है, यानी साधारण ब्याज क्या होता है। तो जैसे हम किसी से कुछ मूलधन लेते हैं, अमाउंट बात अलग हो जाती है, मूलधन अलग होता है, अभी बताऊंगा। जैसे अपन किसी से कुछ पैसा उधार लेते हैं और फिर जब लौटाते हैं तो उसको साथ कुछ और मिला के देते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए और आपने 11,000 या 12,000 दिए, तो उसमें 2,000 क्या हो गया, ब्याज। 11,000 दिए तो 1,000 क्या हो गया, 10,500 दिए तो 500 क्या हो गया, ब्याज। तो उसे हम ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये है कि साधारण ब्याज मूलधन पे मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन, जैसे एक साल की बात करें तो एक साल का CISI बराबर होता है ना। एक साल का CISI, जैसे अपन माने कि अपन ने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, उसका जो भी रेट है ब्याज का मानो 10% है, तो हम उसको एक साल बाद इसमें 10% इसका कितना होगा, 1,000, कितने लौटाएंगे, 11,000 रुपये लौटाएंगे। तो 1,000 इसमें जो मिलाया वो हमारा ब्याज है। तो चाहे CI हो चाहे SI हो, 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI क्या होता है, बराबर है ना। इसमें हमने कितना बढ़ा दिया, 1,000, और ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का CI बोलें या SI बोलें, बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि पहले वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, मूलधन पर। अब अगले वर्ष में क्या होगा, अगर CI है, अगर अपन साधारण ब्याज पे पैसा दिया हुआ है तो 10,000 पर काउंटिंग होगी, यानी 1,000 आपको फिर मिल जाएंगे ब्याज के दूसरे वर्ष में। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है तो अब ब्याज किस पे काउंट होगा, 10,000 था, 1,000 ब्याज का मिल गया, अब कितना हो गया, 11,000। अब आपको 10,000 रुपये तो मिलेगा ही, साथ में 1,000 पर और मिलेगा, यानी अब जो ब्याज मिलेगा वो 11,000 पर मिलेगा। तो 11,000 का आपका 10% हो जाएगा, 11,000 का 10% आपका हो जाएगा 1,100। तो ये तो आपका हुआ CI और ये है आपका SI, समझ गए होंगे। CI 1,100 हो गया, लेकिन SI दूसरे वर्ष का, सेकंड वर्ष की बात कर रहे हैं, कितना है, अभी भी 1,000 है। तो जो CI होता जो SI होता है, जो साधारण ब्याज होता है, ये हमेशा मूलधन पर मिलता है। किस पर मिलता है, मूलधन पर। और जैसे आपने 10,000 किसी से लिए हैं, 10% ब्याज है, तो हर साल आपको कितना ब्याज चुकता करना पड़ेगा, 1,000, क्योंकि हर साल कितना लगेगा, 10%, और मूलधन पे ही लगता है। यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ब्याज पे भी, मूलधन पे तो देना ही पड़ेगा, ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। ये CI और SI में डिफरेंस हुआ, या समझ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि CI और SI में क्या अंतर है, तो आप क्या जवाब देंगे, सर साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो केवल मूलधन पर मिलता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये मूलधन पर तो मिलता ही है, साथ में ब्याज पर भी मिलता है। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि अभी ये ब्याज तो 1 वर्ष बाद मिलेगा ना, तो 1 वर्ष तक तो मूलधन ही लगा रहा, इसलिए CI SI क्या होता है, 1 वर्ष के लिए बराबर होता है।
SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। P का मतलब प्रिंसिपल, इसको हम मूलधन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसको मूलधन को हमेशा मैं प्रिंसिपल बोलूँगा, P बोलूँगा, है ना। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, मूलधन की। और ये होती है आपकी किस रेट पर आपको पैसा मिला है, जो ब्याज का जो रेट है किस रेट पर आपको दिया गया है। और जो T है वो क्या है, समय। ठीक है, T क्या है, समय। और समय किस में लेना है ये भी ध्यान रखिए, किस में लेना है, वर्ष में। दिन में नहीं चलेगा, घंटे में नहीं चलेगा। किस में लेना है, महीने में नहीं चलेगा, वर्ष में। जो भी दिया रहेगा उसको अपन वर्ष में चेंज कर देंगे। या तो वर्ष में दिया रहेगा और वर्ष में नहीं दिया है तो उसको वर्ष में चेंज कर देंगे। जैसे मान के चलिए मुझे 73 दिन दिए हैं कि 73 दिन क्या ब्याज बताओ, तो हम 73 दिन नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, वर्ष। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ष। तो जब भी दिन से वर्ष बनाना हो तो ऐसे बना देंगे। मानिक चलिए उन्होंने बोला कि 5 महीने का बताइए ब्याज कितना मिलेगा, तो महीना नहीं रखेंगे, हम किस में रखेंगे, वर्ष में। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो जैसे ही अपन 5 में 12 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो T रखा जाएगा हमेशा वर्ष रखा जाएगा, महीने में नहीं रखेंगे, कन्वर्ट करके रखेंगे वर्ष में। और दिन दिए होंगे तो उसको भी बदल के रखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 अननोन हैं, इसमें से कोई 3 आपको दे देंगे और कोई एक आपसे पूछेंगे। तो इस 4 में से 3 फॉर्मूले और बन जाते हैं, P बराबर, R बराबर, T बराबर, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, है ना। P बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, R और T कहाँ जाएगा, डिवाइड में, है ना। R निकालेंगे तो ये हो जाएगा, वो सिंपल सी बात है। अपन तो केवल एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे कि साधारण, ये SI क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है। इसमें 2-3 टर्म हैं, उनको हम जाने। मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या होता है, एक इसमें ब्याज तो आप जान ही गए, SI क्या होता है, और एक इसमें मिश्र धन की बात होती है, इसको इंग्लिश में अपन अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट। ये मिश्र धन क्या होता है और दर क्या होती है, रेट। तो रेट तो क्या होती है, जिस परसेंट पर हमने पैसा उधार लिया है वो क्या कहलाती है, दर। 2% पर लिया है कि 3 पर लिया है कि 5 पर लिया है कि 8 पर लिया है, ये क्या कहलाती है, आपकी दर। इंटरेस्ट तो जानते ही, ये क्या है, साधारण ब्याज, जो किस पर मिलता है हमको, मूलधन पर। मूलधन क्या होता है, जो पैसा हमने उधार लिया है वो मूलधन होता है। मिश्र धन क्या होता है, जब मूलधन में मिला हुआ ब्याज अपन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। यानी ध्यान रखिएगा, A बराबर होता है P प्लस SI। P मूलधन है, जब उसमें मिले हुए ब्याज को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, वो मिश्र धन। यानी ब्याज में जैसे ही, मूलधन में जैसे ही ब्याज जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, मिश्र धन। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो CI SI है इसको अपन परसेंटेज से ही कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो अपन दोनों से करते जाएंगे, जिससे भी सिंपल पड़ेगा उससे, है ना। परसेंटेज से अपन करेंगे तो आप ध्यान रखना, ब्याज किस पर मिलता है, तो मूलधन को हम हमेशा कितना मानेंगे,
है ना। जैसे लाभ हानि किस पे होती थी, सीपी पर, तो सीपी को हमेशा क्या मानते थे, 100%। यहाँ ब्याज किस पर मिलेगा, ब्याज की गणना किस पर होगी, मूलधन पर, तो मूलधन हमेशा अपने आप का क्या रहेगा यानी जो मूलधन है वो सीपी की तरह काम करेगा, किसकी तरह, सीपी की तरह, ठीक। और जो मिश्रधन है, अपन देखिए क्या करते थे, ये सीपी है तो जो भी लाभ होता था इसको जोड़ देते तो क्या बन जाता था परसेंटेज में, एसपी। तो मिश्रधन किसका काम करेगा, एसपी का। यदि हम परसेंटेज से किसी प्रश्न को करना चाहें तो भी बताऊंगा दोनों तरीके से करके आपको। तो यहाँ मूलधन है वो सीपी का काम करेगा, वो अपने आप का 100% होता है, और इस पर जो ब्याज मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही वहाँ पर अपन सीपी में लाभ जोड़ देते थे तो क्या बन जाता था, एसपी। हमको दिया हुआ है 988 रुपये की राशि पर, यानी मूलधन कितना दिया है, 988 रुपये राशि पर कितने रेट से, ब्याज की दर क्या है 18%, आर हमको दिया है 18%, और समय क्या दिया है 5 वर्ष। तो सब कुछ अपन को 4 चीज़ें रहती हैं फॉर्मूले में, हमारे में 3 मिल गई हैं, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, ब्याज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसमें रख देंगे। तो ब्याज हमको मिल जाएगा, P कितना है 988, रेट कितना है 18%, समय कितना है 5, नीचे 100, तो 5 दूनी 10, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 7 28, मल्टीप्लाई कर दें और 5 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे। तो 18 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 18 7, बाकी को याद नहीं है, 126 का क्या रखेंगे 6, 12 कैरी आ जाएगा, 18 चौक 72, 72 और 12 84, 84 का 4, 8 बचेगा, 18 दूनी 36, 36 और 8 44, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 40, 5 8 40, 4 बचा 44, फिर 4 बचा, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 889.2। तो ये तो हमने फॉर्मूला लगाया। यदि अपन परसेंटेज से करें तो कैसे करेंगे, कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 5 वर्ष में। ये क्या लिखा हुआ है 18% वार्षिक, यानी प्रत्येक वर्ष कितना मिलेगा 18%, कितना ब्याज मिलेगा प्रत्येक वर्ष 18। तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 5 इंटू 18, 18 5, 90% ब्याज मिल चुका होगा, है ना। ओके, ब्याज किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है 988, कितना ब्याज मिला है 90%, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रिंसिपल का हम क्या निकाल दें 90%, क्या निकल आएगा ब्याज। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 का उसमें अपन मल्टीप्लाई कर दें, 9 8 72, 9 8 72 और 7 79, और फिर आपका 9 नाम 81, 81 और 7 88/10, 10 से भाग दे देंगे तो 889.2 हो जाएगा। ये परसेंटेज से हो गया। ये जो है करके बताइए, 6000
रुपए पर, ये आपके एग्जाम्पल का फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट, उस किताब में ना देखें, करिए। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है, अमाउंट भी बताना है। ₹6,000 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा। तो इसमें 6,000 रुपये जो है ये आपका प्रिंसिपल है, और जो वार्षिक रेट आपको दिया है दर, ये रेट है, और ये आपको 8 माह क्या दिया है, समय यानी टी। हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो SI बराबर P मतलब 6,000 इंटू आर मतलब 6, समय 8 माह, लेकिन इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, और अपॉन में क्या आता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट लेंगे, 12 5 60, और ये आपका हो जाएगा 5 1 30, 8 3 24, 240 रुपये मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और जो फिर पूछा है दूसरा अमाउंट, तो अमाउंट जो होता है वो P प्लस SI होता है। P दिया है आपको 6,000 और SI हमने निकाला है 240, तो कितना हो जाएगा 6,240 रुपये, ये हो जाएगा अमाउंट। ₹2,500 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज बताइए। 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। SI बराबर होता है P कितना दिया है 2500, रेट कितना है, R की जगह 5 आ जाएगा, और समय दिया है 219 दिन, इसको वर्ष में चेंज करेंगे, समय हमेशा किस में रखेंगे, वर्ष में। तो 365 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, नीचे 100 फॉर्मूले से आता है, ये कट जाएगा 5 7 35, 5 3 15, और 73 से कट जाएगा ये 3 बार, यानी कितना आ जाएगा 25 3 75 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 219 दिन का। ₹3,200 पर 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से कितनी डेट दी है, 3 जून, कितना जून है, 3 जून 16 जून 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। ₹3,200 पर 4 अप्रैल 2012 से 6 जून 2012 तक का
5% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। इसका ध्यान रखें कि जिस दिन अपन बैंक में पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन निकालने जाते हैं उस दिन पूरे दिन का ब्याज मिलता है। भले ही आप सुबह 11 बजे निकाल लो, लेकिन उस दिन पूरे दिन का ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन जिस दिन जमा करते हैं उस दिन का नहीं मिलता। तब टोटल दिन काउंट कर लें 4 अप्रैल से और 16 जून तक कितने दिन हो रहे हैं। ये हमारा हो गया 3200 प्रिंसिपल, रेट हो गया हमारा 5% वार्षिक है, रेट हो गया। समय निकाल लें 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल को अपन काउंट नहीं करेंगे, है ना। जिस दिन अपन पैसा जमा करते हैं उस दिन को काउंट नहीं करते। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, महीना 30 का। तो हम कहाँ से उसमें से अपन 4 हटा दें, कितना बचेगा, 26 दिन तो अप्रैल में। अप्रैल के बाद आएगा मई, मई कितने का होता है, 31 दिन का। 31 दिन मई के और जून के 16वां दिन काउंट करेंगे। जिस दिन निकालते हैं उस दिन का ब्याज मिलता है, लेकिन 4 को नहीं गिनते। तो टोटल हो जाएगा आपका 73 डेज, दिन। समय भी निकाल लिया। तो SI क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी 3200, रेट यानी 5 और समय 365 अपॉन 100। ये दिन में था तो इसको वर्ष में हमने चेंज कर दिया 365 से डिवाइड करके। 2 जीरो से 2 जीरो निकल लेंगे, 5 7 35, 5 3 15, है ना। कितना आ जाएगा, 32 रुपये। व्यक्ति ने जो धन लगाया है वो कितना है, 8500, यानी आपको मूलधन दिया है 8500। किस रेट पर दिया है उसने, तो 9% पर। और कितने समय के लिए दिया है, तो वो दिया है आपको 2/1/2 वर्ष के लिए। 2/1/2 वर्ष का मतलब 5/2 वर्ष। हमसे पूछा है कि इतने वर्ष बाद उसको कितना धन मिलेगा। तो जो भी धन मिलेगा उसमें ब्याज जुड़ा होगा, यानी क्या पूछ रहे हैं हमसे, अमाउंट पूछ रहे हैं। और अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। P तो हमको पता है, SI की ज़रूरत और है, तो हम SI निकाल लें। SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और अब हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 19.5। ये आ गया SI। A बराबर मिश्रधन बराबर होता है P प्लस SI। P है हमारा 8500 और SI है 1912.5। तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 4 10 10 412.5 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3600 रुपये की राशि है। इसको वो 2 हिस्सों में ब्याज पे लगाता है। पहला जो पार्ट है, पहला जो हिस्सा है उस पर ब्याज लेता है, उसका परसेंटेज है कितना, 5%। और दूसरा वाला जो हिस्सा है उस पर ब्याज लेता है 3% के हिसाब से। तो
5% रेट लगाता है 3 वर्ष के लिए, है ना, इस वाले पहले वाले हिस्से पर, और दूसरे वाले हिस्से में 6.1/4% का रेट है और कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए लगाता है। वो कह रहे हैं कि जो ब्याज मिलता है दोनों पर वो बराबर मिलता है। इस पर 5% 3 वर्ष के लिए, इस पर 6.1/4% 4 वर्ष के लिए। 2 हिस्से अलग अलग करके उसने लगाए हैं, लेकिन दोनों पर जो ब्याज मिलता है वो कैसा मिलता है, बराबर। तो वो हिस्से बताओ कि उसने 3600 रुपये जो लगाए हैं कैसे कैसे करके लगाए हैं। 2 पार्ट जो हैं वो बताने हैं। तो देखिए यहाँ उसको जो ब्याज अपन ने मान लिया कि जो पहला हिस्सा है वो X रुपए का है, बड़ा सिंपल तरीके से अपन इसको परसेंटेज से भी कर लेंगे। तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3600 रुपये है, 3600 माइनस X। इस वाले पार्ट पर, है ना, मूलधन क्या हो गया X, और रेट क्या है, समय क्या है, अपॉन 100, ये क्या हो गया, इस पर मिलने वाला ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ब्याज। कौन से पर, पहले वाले हिस्से पर। दूसरा वाला हिस्सा कितना है, 3600 माइनस X। इस पर ब्याज कितना मिलता है, थोड़ा इसको मैं सही कर दूं, 6 चौक 24 और 1 25/4%। तो मूलधन गुणा दर, रेट कितना है 25/4 और समय कितना है 4 वर्ष का, अपॉन 100। ये भी ब्याज है, ये इस वाले हिस्से का ब्याज है और ये इस वाले हिस्से का ब्याज है। वो कहते हैं कि दोनों पर समान मिलता है। समान मिलता है तो ये कैसे होंगे आपस में, बराबर। हमको X निकाल लेंगे और 3600 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला हिस्सा निकल आएगा। तो 100 से 100, 4 से 5 से 25। अब जो बचा है उसको लिख दें 3x बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 इंटू 5 माइनस के 5x। 5x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 8x हो जाएगा। ये 3600 इंटू 5, ये 8 नीचे जाएगा, 3600 को डिवाइड करेगा तो 8 चौक 32, 8 5 40। तो x हमारा कितना आ गया, 5 5 25, 5 चौक 20, यानी 2250। अगर ये 2250 है तो दूसरा हिस्सा 3600 माइनस 2250, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 और 0 में से 5 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 1, 1350। एक हिस्सा है 1350 का और दूसरा हिस्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, x और y को दो राशियां मिलती हैं, पता नहीं कितनी हैं, उन पर जो ब्याज का रेट है वो x को कितना है, कितना दिया है, x का है 7.5%, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। और जो y है उसको मिलता है ये धन कितने रेट पर, और वर्ष कितना है, 5 वर्ष के लिए। और दोनों ने जो ब्याज दिया उस ब्याज में अंतर है 150 रुपये का। इसने भी इस अमाउंट पर ब्याज दिया, इसने भी इस अमाउंट पर ब्याज दिया। रेट दोनों का सेम है 7.5, 7.5। इसने 4 वर्ष के लिए लिया, इसने 5 वर्ष के लिए, लेकिन जो ब्याज दिया है दोनों के ब्याज में 150 रुपये का अंतर है।
150 रुपये का अंतर है, मतलब किसी ने 150 रुपये ज़्यादा दिए होंगे और ये उसमें से एक ने उससे 150 रुपये कम दिए होंगे, तभी तो अंतर 150 रहा होगा। तो हम इसको परसेंटेज से करें तो बहुत आसान है और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। पर आप देखिएगा हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप बताइए कि ये जो 7.5% है ये वार्षिक ब्याज है, प्रत्येक वर्ष कितना देना पड़ेगा 7.5। तो टोटल ब्याज उसको परसेंटेज में कितना देना पड़ेगा, एक वर्ष का 7.5 तो 4 वर्ष का इंटू 4 होगा कि नहीं, 4 का गुणा कर देंगे तो 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, एक अंक बाद पहले पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा 30%। यानी ये जो टोटल ब्याज देगा वो 30% देगा। जो भी इसने धन लिया हुआ है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी है उस पर कितना ब्याज देगा ये टोटल 30%। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में देगा कि नहीं। इसकी स्थिति देखें ये कितना ब्याज देगा बाई, तो एक वर्ष में देता है कितना 7.5%, तो 5 वर्ष में कितना देगा कितना 37.5%। तो ये जितना भी इसने जो धन लिया हुआ है उस पर कितना ब्याज देगा इतना, और ये कितना दे रहा है, तो परसेंटेज में कितना अंतर है 7.5 का है कि नहीं, है ना। ब्याज में परसेंटेज में अंतर कितने का है, ये 37.5 है, 30 है, तो कितना ज़्यादा है ये, या अपन कैसे कितना कम है, यानी अपन ये कि दोनों में अंतर कितने का 7.5% का, और ब्याज में कितने का है, तो बराबर 150 रुपये। 1% बराबर 150 बटे 7.5, ठीक। और हमको निकालना है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का ही इधर, पॉइंट हटाओगे 1 0 और बढ़ जाएगा। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 5 15, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, 2 0 और यानी 2000।